नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेपाल में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। हालात कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन शाह को सत्ता संभालने के 1 महीने के भीतर ही भारी राजनीतिक और सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 27 मार्च 2026 को कार्यभार संभालने के बाद से उनकी सरकार के खिलाफ नेपाल की सड़कों पर जन आक्रोश फूट पड़ा है। वहीं एक के बाद एक उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। करप्शन के मामलों में वो घिर रहे हैं। इंजीनियर से रैपर और फिर नेता बने बालेन से देश के लोगों को बहुत उम्मीदें थी, खासकर युवा पीढ़ी को, लेकिन उनकी उम्मीदें अब टूट रही हैं। ऐसे में नेपाल के पीएम बालेन शाह के सामने कौन कौन से रास्ते अब बचे हैं, वो आगे क्या करेंगे? मामले को संभाल लेंगे या फिर कोई चौंकाने वाला फैसला ले लेंगे? फिलहाल नेपाल की राजनीति बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर है। बालेन शाह, जिन्हें सभी बालेन शाह के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं, उनका राजनीतिक करियर नेपाली राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक माना जाता है। बहुत कम वक्त में बालेन शाह ने इंजीनियर और रैपर से मेयर होते हुए प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय कर लिया। बालेन शाह के करियर के मुख्य पड़ाव कौन कौन से रहे, ये भी जान लीजिए। तो बालेन शाह पेशे से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और उन्होंने भारत के कर्नाटक से मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। राजनीति में आने से पहले वे नेपाल के हिप हॉप परिदृश्य में एक प्रसिद्ध रैपर भी थे, जिनके गानों में अक्सर भ्रष्टाचार और सामाजिक मुद्दों पर प्रहार किया जाता था। बालेन शाह ने 2022 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर पद का चुनाव जीता। उन्होंने स्थापित राजनीतिक दलों के दिग्गजों को हराकर इतिहास रचा और काठमांडू के पहले स्वतंत्र मेयर बने। मेयर के रूप में उन्होंने कचरा प्रबंधन, अवैध निर्माणों को हटाने और शासन में पारदर्शिता के लिए काफ़ी ख्याति भी प्राप्त की। वो अपनी मीटिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग करते थे। नेपाली जनता के बीच वो बेहद लोकप्रिय होने लगे। उस वक्त की राजनीति अस्थिरता से परेशान जनता को बालेन शाह की राजनीति पसंद आने लगी। यही वजह है कि मेन स्ट्रीम राजनीति में आने के साथ ही लोगों ने बालेन शाह को भरपूर प्यार दिया। जनवरी 2026 में उन्होंने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी में शामिल हो गए। उन्होंने 2026 के आम चुनाव में झापा 5 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को रिकॉर्ड मतों से हरा भी दिया। 27 मार्च 2026 को बालेन शाह ने नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 35 वर्ष की आयु में वे नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे कम उम्र के सेवारत राष्ट्राध्यक्षों में से एक बन गए। उनकी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में भारी बहुमत हासिल किया। उन्हें नेपाल की जेन जी पीढ़ी और युवाओं का व्यापक समर्थन मिला, लेकिन यही युवा अब उनसे नाराज हैं। सत्ता संभालने के बाद बालेन ने कई ऐतिहासिक, साहसिक और विवादित फैसले लिए। कुछ फैसलों में उनकी छवि ईमानदार, फटाफट काम करने वाला और सहज प्रधानमंत्री वाली बनाई। कई जगहों पर उन्हें युवाओं के बीच झूमते देखा गया, लेकिन हालिया फैसले उल्टे पड़ते दिख रहे हैं। खासकर कस्टम ड्यूटी नियमों और छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगाने की वजह से बालेन को नागरिक विरोध और राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़े विरोध का कारण भारत से लाए जाने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी का सख्त कार्यान्वयन है। बालेन शाह सरकार ने 100 नेपाली रुपए यानी कि लगभग 63 रुपये भारतीय रुपए के तौर पर देखा जाए से अधिक के सामान पर 5% से लेकर 80% तक का सीमा शुल्क अनिवार्य कर दिया। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों की दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें जो हैं वो 15 से 20% महंगी हो गई, जिससे लोग सड़क पर उतर आए। वहीं दूसरा बड़ा विवादित फैसला छात्र राजनीति पर रोक लगाना था। बालेन शाह ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्र संघों यानी कि स्टूडेंट्स यूनियन को हटाने और राजनीति मुक्त शिक्षा के आदेश दिए। इस फैसले से नाराज छात्र संगठनों ने देश भर में उग्र प्रदर्शन शुरू किया, जो अब काठमांडू के प्रशासनिक केंद्र सिंह दरबार तक पहुंच चुके हैं। मंत्रियों के इस्तीफे और भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे। गृह मंत्री सुदन गुरुंग के पद संभालने के महज 26 दिन के बाद 22 अप्रैल 2026 को इस्तीफा दे देना, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। व्यापारियों के साथ संदिग्ध संबंधों और आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगते हैं। दीपक कुमार शाह की बात करें, इससे पहले 9 अप्रैल को श्रम मंत्री दीपक कुमार शाह को भी पद के दुरुपयोग के आरोप के बाद हटाया जा चुका है। वहीं पार्टी के अंदर भी उन्हें अब पहले की तरह पसंद नहीं किया जा रहा। रिपोर्ट्स ये कहती है कि सरकार के भीतर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि
लामी छाने और बालिन शाह के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद और टकराव साफ नजर आने लगे हैं। फिलहाल गृह मंत्रालय का कार्यभार प्रधानमंत्री बालिन शाह खुद संभाल रहे हैं। विपक्ष यानी कि नेपाली कांग्रेस और यूएमएल के साथ प्रदर्शनकारी सरकार की पारदर्शिता और नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे उनकी सरकार पर संकट गहरा गया है। आगे बालिन क्या कदम उठाते हैं, इस पर भारत की भी नजर जो है वो बनी हुई है।